और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत पे से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। व्यक्ति को क्रोध आने के 3 कारण हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं 3 कारणों से क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है। 3 कारणों से व्यक्ति का क्रोध आ जाता है। पहले नंबर पर जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए है, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, ऐसे भोजन को यदि मनुष्य ग्रहण कर रहा है, मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। साउंड सेट कर दो भाई। उसके अंदर भोजन करने पर, तामसी भोज ग्रहण करने पर, बेकार भोजन ग्रहण करने पर उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ती चली जाए, क्रोध उसके अंतर्गत बढ़े। क्रोध बढ़ता चले जाए। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं, उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, उस भोज के कारण बस हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया, हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हम को लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, और मेरे पास में ये पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले नंबर का है हमारा भोजन। दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमत्ता, अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हो जाता है। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं जसपुर की,
मेरी सारी जीजियों से मेरा निवेदन, और जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं उन जीजाओं से निवेदन है कि क्रोध को आने से पहले विचार करा जाए कि ये क्रोध आ क्यों रहा है, इस क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध क्यों आया है, ये क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध आ क्यों रहा है, किस लिए। इसलिए हमारे यहाँ शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की रेखा में वो कार्य होता चला। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया। और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने यह विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहाँ से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया, वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है, किस लिए रुक जाता है वो विमान कैलाश पर क्यों रुका, कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका, क्यों रुका। लंका के राजा रावण के भीतर ये थोड़ा सा अभिमान, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ी सी अभिमतता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमान बहुत क्रोध को उत्पन्न कर दिया, बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। तो क्रोध आने के 3 कारण बताए गए, क्रोध के 3 कारण निश्चित किए गए। क्रोध आने के 3 कारणों का निश्चितता करी गई कि क्रोध के 3 कारण हैं। पहला, हमारा किया गया भोजन। दूसरे नंबर पर हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहम। और तीसरे नंबर पर है हमारी जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने मन में विचार करा है वो पूर्ण ना हो। अच्छा, शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है कि किसी से आप इतनी आस नहीं क्यों लगा रहे, किसी से आस क्यों लगा रहे हो, किसी से इतनी आस किसी से लगा रहे।
संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा, हमने मन में जो विचार करा, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाना, ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, यह बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है और माँ बाप बेटे से आस लगाकर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं, तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले। कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ, मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं, मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तेरे ऊपर अधीन हो जाऊं, तेरे चरणों से, तेरे चरणों की विनती में, तेरे चरणों के अधीन होकर मैं अपने जीवन को जीऊं, किसी के आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रितता धारण कर कर नहीं, किसी पे आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रित होकर मेरा जीवन ना जी, मैं तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकूं। यदि हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, नातों में, रिश्तों में, परिवार में या किसी अपनों से आस जोड़कर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जरूर जाए, वो टूट जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमने आस उस देवाधिदेव महादेव से लगा लिया और मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले
डमरू वाले से काशी वाले से, डमरू वाले से काशी वाले से मेरी प्रीत ना टूटेगी। डमरू वाले से मेरी प्रीत ना टूटेगी। डमरू वाले से कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए। अभी पाला नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाले से मेरी प्रीत ना टूटेगी। डमरू वाले से मेरी प्रीत ना टूटेगी। काशी वाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, काशी वाले से, भोले भाले से मेरी प्रीत ना टूटेगी। काशी वाले से मेरी प्रीत ना टूटेगी। वाले से आस अगर परमात्मा से लगी है तो वो टूटने वाली नहीं है। दुनिया की आस टूट जाएगी पर परमात्मा की आस नहीं टूटेगी। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि यह कैलाश पर्वत है। शिव महापुराण की कथा प्रेरणा देती है, भगवान शंकर की कथा प्रेरणा देती है, बताती है भगवान शिव की कथा। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उतना विशाल मेरे देव अधिदेव महादेव का दिल भी है। जो कैलाश की शरण में आता है वो शंकर के हृदय में आकर निवास करता चले जाता है। शिव के हृदय क्रोध आने के 3 कारण बताए गए हैं। पहले नंबर का कारण क्रोध आने का है हमारा भोजन। सात्विक करिए, अच्छा भोजन ग्रहण करिए, गलत भोजन का त्याग करिए। दूसरे नंबर का है हमारे भीतर की अभिमत्ता, अहंकार। हमारे अंदर कितना भी अभिमान हो, हमारे भीतर जो अभिमान आ रहा है, अभिमत्ता आ रही है, अहंकार आ रहा है, इसका त्याग करते हैं। अगर अभिमान हमारे भीतर आता चले गया, अहंकार हमारे भीतर आता चले गया, तो ये अभिमान हम में क्रोध की उत्पत्ति करा देगा, क्रोध को प्रकट करा देगा, क्रोध की उत्पत्ति करा। खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको सुधारो, माइक को बहुत खींचना पड़ रहा है, तब आवाज निकल रही है उसमें। फिर तीसरे नंबर का है हमारा आस, हमारा विश्वास। हम जिससे आस लगाकर बैठे हुए हैं, वो आस जब टूटी है तो फिर क्रोध ने उत्पत्ति हो, फिर क्रोध की उत्पत्ति। फिर क्रोध बढ़ गया। रावण को अभिमान के कारण गुस्सा आ गया, अभिमत्ता के कारण क्रोध आ गया। और कैलाश पर्वत के से रावण जा रहा था, रावण के जाते जाते विमान रुक गया और विमान आगे नहीं गया, रुका। रावण को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया रावण को, बहुत।
और रावण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध रावण के अंतर्गत आ गया कि रावण उसी पल, उसी क्षण उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर फेंकने लगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी